अब हम लोग देखते हैं कि ओवरीज़ जो हैं वो कैसे डेवलप होती हैं। ओवरीज़ जो है तभी डेवलप होगी जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होगा, जब हमारे पास एसआरवाई जीन नहीं होगी, ठीक है। एसआरवाई जीन को हम लोगों ने दूसरा क्या नाम दिया था? एसआरवाई जीन को हम लोगों ने दूसरा नाम दिया था टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर का, ठीक है। जब ये नहीं होगी तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? ओवरी बन जाएगी, ठीक है। एक फीमेल फीटस जो है वो डेवलप होने लग जाएगी, ठीक है। बट मोस्टली तो क्या होता है, या तो स्पर्म एक्स लेके आएगा अपने साथ या फिर वाई लेके आएगा। जब वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है। अब जब यही एक्स क्रोमोसोम यानी कि जो स्पर्म से आया है वो उस साइड के एक्स के साथ फ्यूज़ करेगा तो हमारे पास क्या बनेगी? एक फीमेल फीटस बन जाएगी, ठीक है। एक्स एक्स एक फीमेल फीटस जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरीज की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओवरीज की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है? ऑलमोस्ट 12th वीक पे जाके जो है हमारे पास ओवरीज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जबकि टेस्टिस की डेवलपमेंट जो है वो अर्ली मतलब इससे पहले स्टार्ट हो जाती है। ऑलमोस्ट 6th वीक पे जो टेस्टिस हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि ओवरीज थोड़े से लेट ऑलमोस्ट 12th वीक में डेवलप होना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसकी डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है, ये ज़रा मैं आपको डायग्राम से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे भी हम लोग गोनेडल कॉर्ड से बात स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने मेल में देखा था कि जो गोनेडल कॉर्ड्स हैं वो मेडल्ला की तरफ जाते हैं, ठीक है, और आगे जाके एनास्टोमोस करके हमारे पास रेटिटेस्टिस बनाते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो है ना गोनेडल कॉर्ड्स फीमेल में भी क्या होता है? टुवर्ड्स द मेडल्ला जाते हैं, ठीक है, और एनास्टोमोस होकर हमारे पास रेटे ओवरीज बना देती हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है वो इतना वेल डेवलप नहीं होता, ठीक है। गोनेडल कॉर्ड्स और जो ये रेटे ओवरीज इतने वेल डेवलप नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल जो येलो वाला पोर्शन है जिसमें हमारे पास गोनेडल कॉर्ड्स और रेटी ओवरीज दिखाए हुए हैं वो बहुत छोटा सा उन्होंने दिखाया हुआ है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको कॉर्ड्स भी बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं और जो आपको रेटी टेस्टिस नज़र आ रहा है वो भी काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। यानी कि ये मेनली इसमें प्रोमिनेंट होता है, फीमेल्स के अंदर प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, जो हमारे पास गोनेडल कॉर्ड्स बने हैं और जो हमारे पास ये रेटी टेस्टिस रेटी ओवरीज बनी है ये बाद में टोटली डीजेनरेट कर जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। जबकि मेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो परजिस्ट ही रहते हैं रेटी टेस्टिस वगैरह, ठीक है। जबकि फीमेल्स के अंदर जो है गोनेडल कॉर्ड्स और जो रेटी ओवरीज है वो उन्होंने आगे जाके ख़त्म हो जाना होता है, ठीक है। हमने बोला था कि फीमेल्स के अंदर जो मेनली डेवलपमेंट होती है ओवरीज की वो कहाँ से होती है? कॉर्टेक्स से होती है। जबकि मेल में कहाँ से हुई थी? मेडल्ला से हुई थी, ठीक है। तो अब ये जो बाहर हमारे पास डार्क पिंक पोर्शन है कॉर्टेक्स का, अब इसने मेनली जो है ना ओवरीज के अंदर की चीज़ें बनानी है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है ओवरी के अंदर? हमारे पास मेनली तो प्राइमोडियल जल सेल्स होते हैं ना, जो ओगोनिया वगैरह होते हैं जो आगे जाके oocytes बनाते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ये बाहर पिंक वाला पोर्शन है ये जो है ना ये हमारे पास सरफेस एपिथीलियम भी है और ये हमारे पास कॉर्टेक्स वाला पोर्शन भी है, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉर्टेक्स से हमारे पास जो है ना कॉर्ड्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका? कॉर्टिकल कॉर्ड्स का। अब ये कॉर्टिकल कॉर्ड्स क्या कहते हैं? एक्सटेंड करते हैं इनटू द मेसेनकाइम, ये जो अंदर की तरफ मेसेनकाइम है इसके तरफ, ठीक है। और आगे जाके आप देखोगे कि ये टूटने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स हैं दे स्टार्ट टू ब्रेक, ठीक है, ये टूटने लग जाते हैं। अब जब ये टूटने लग जाते हैं तो हमारे पास ये जो सेल्स बनने लग जाते हैं इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमें प्राइमोडियल फॉलिकल्स बना के देते हैं। हमने बोला था कि जो कॉर्टेक्स है ये बेसिकली सरफेस एपिथेलियम वाला ही पोर्शन है जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुआ। तो जो हमारे पास प्राइमोडियम फॉलिकल्स के अंदर बाहर जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर आती है वो कहाँ से आती है? वो इसी सरफेस एपिथेलियम से आती है जो कि अंदर की तरफ एक्सटेंड हुई थी, ठीक है। उसके बाद यह है कि जो हमारे पास प्राइमोडियम जर्म सेल्स हमारे पास आते हैं अम्बिलिकल वेसिकल से, वो आने के बाद क्या करते हैं हमारे पास इन कॉर्टिकल कॉर्ड्स के दरमियान में इनकॉर्पोरेट होने लग जाते हैं और आगे जाके जो है ना oocytes वगैरह बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास ओवरीज की भी डेवलपमेंट हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो जेनिटल डक्ट्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। अब मेल के अंदर जो जेनिटल डक्ट्स बनेंगे वो अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे और फीमेल्स के अंदर जो है वो अलग बनाएंगे, ठीक है। मेल्स के अंदर हमारे पास होते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट्स, ठीक है। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं आगे जाके बनाते हैं मेल जेनिटल डक्ट्स, और जो फीमेल्स के अंदर हमारे पास होते हैं वो होते हैं पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स, ठीक है, जिनको हम लोग मुलेरियन डक्ट्स भी कहते हैं। और वो हमारे पास क्या बनाते हैं? फीमेल जेनिटल डक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि जो मेल जेनिटल डक्ट्स हैं वो कैसे बनते हैं। वो हमें पता है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। और कौन बनाएगा? कौन मीजोनेफ्रिक डक्ट्स के थ्रू मेल जेनिटल डक्ट्स बनाता है? तो वो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है, दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है अपने इन्फ्लुएंस करता है मेसोनेफ्रिक डक्ट्स के ऊपर और हमारे पास मेल जेनिटल डक्ट्स बना के देता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जो सर्टुलाइज सेल्स हैं वो हमारे पास सिक्रीट करे होते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन को, ठीक है। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है? इन पेरामेसोनेफ्रिक डक्ट्स यानी कि इन मुलेरियन डक्ट्स को रिग्रेस करवा देता है और फीमेल जेनिटल डक्ट की प्रोडक्शन को रोक देता है, ठीक है। अब जो हमारे पास बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? मेल जेनिटल डक्ट्स होंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन है वो किस तरह से मेल इसके स्ट्रक्चर्स बनाता है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। होता कुछ ये है कि हमारे पास जो है मेसोनेफ्रिक डक्ट जो है ना, लेट्स सपोज ऐसे पड़ी है, ठीक है। पहले मैंने इसको यहाँ पे सीधी बना दिया। अब क्या होता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है, हमारा जो ये मेसोनेफ्रिक डक्ट होता है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट को
इस तरह से हाईली कन्वर्टेड बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब ये जो हाईली कन्वर्टेड पोर्शन बना है इसको हम लोग नाम देते हैं जी एपिडिडिमस का, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना देता है, एपिडिडिमस बना देता है। अब क्या होता है कि ये मैं पहले प्रीवियस वीडियो में भी बात बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट से आमतौर पे जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स निकल रही होती हैं, ठीक है, सारे मतलब फुल मेसोनेफ्रिक डक्ट से जो हमारे पास 15 to 20 क्या कहते हैं मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, वो निकलती हैं और वो हमारे पास जो है ना क्या बना देती हैं, हमारे पास बना देती हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स, ठीक है। क्या बना देती हैं, हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स बना देती हैं, ठीक है। ये आप एनाटॉमी में पढ़ भी चुके हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस जैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेस्टिस के ऊपर से जो हमारे पास ये इफरेंट डक्ट्यूल्स निकलती हैं और वो फिर जो है ना डक्ट ऑफ एपिडिडिमस के अंदर एंटर होती हैं। अब क्या होता है कि जो बाकी हमारे पास सारा डिस्टल पोर्शन रह जाता है मेसोनेफ्रिक डक्ट का, वो हमारे पास आगे जाके क्या बनाएगा, रिमेनिंग पोर्शन किस चीज़ का क्या बना देगा, हमारे पास डक्टस डेफरेंस बना देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है ना इस डक्ट वाली चीज़ें पूरी कर ली। एक ही मेसोनेफ्रिक डक्ट से हमने 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। हमने बोला कि पहले उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो हाईली कन्वर्टेड होकर एपिडिडिमस बना के देगा, फिर वहीं से जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स निकल रहे थे वो हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स बना देंगे और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है हमारे पास वो क्या बना देगा, डक्टस डेफरेंस बना देगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो मेल ग्लैंड्स है वो कैसे बनते हैं। अब जो मेल ग्लैंड्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, ठीक है। हमारे पास होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स या सेमिनल ग्लैंड जो हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, तो किस तरह से होते हैं कि जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है, हम मेसोनेफ्रिक डक्ट की ही बात करेंगे क्योंकि मेसोनेफ्रिक डक्ट ने ही मेल के अंदर इन्होंने ग्लैंड्स और डक्ट्स बनाने, ठीक है। तो जो हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है उसका जो कॉर्डल पार्ट है यानी कि उसका जो लास्ट पार्ट है वहाँ से हमारे पास लेटरल आउटग्रोथ्स अपीयर होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यही आगे जाके क्या बना देती हैं, हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स बना देती हैं या फिर सेमिनल ग्लैंड्स बना देते हैं, ठीक है। कितना सिंपल तरीका था, बन के सिंपल, ठीक है। अब जो आगे हमारे पास अगले 2 ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, वो हमारे पास जो है ना यूरेथ्रा से डेवलपमेंट होते हैं। उनकी डेवलपमेंट यूरेथ्रा से होती है, जब यूरेथ्रा की डेवलपमेंट होती है तब जाके ये डेवलप होते हैं। प्रोस्टेट किस तरह से डेवलप होता है कि जो हमारे पास प्रोस्टेटिक पार्ट होता है यूरेथ्रा का, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बना देती हूँ, ठीक है। दिस इज द प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। इस वाले पोर्शन से बहुत सी हमारे पास एंडोडर्मल आउटग्रोथ्स जो है ना अपीयर होती हैं, ठीक है, निकलती हैं और वो कहाँ पे जा रही होती हैं, सराउंडिंग मेसेनकाइम में, ठीक है। जो आसपास पड़ी हुई हमारे पास मेसेनकाइम है इसके अंदर प्रोजेक्ट करती हैं हमारे पास ये एंडोडर्मल आउटग्रोथ्स, ठीक है। कहाँ से अराइज करी थी, फ्रॉम द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ये हमारे पास एपिथेलियम है वो कौन बनाती है, यही वाली एंडोडर्म बनाती है, जबकि इसके बाकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं और जो बाकी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास हमें मेसेनकाइम बना के देती है। उसके बाद जो हमारे पास ग्लैंड आ जाता है वो आ जाता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये भी 2 ग्लैंड्स होते हैं। अब ये भी जो है हमारे पास यूरेथ्रा से ही डेवलप होता है, लेकिन ये जो है अराइज करता है फ्रॉम द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा से, ठीक है। लेट्स सपोज ये स्पॉन्जी पार्ट यूरेथ्रा का, ठीक है। यहीं से हमारे पास पेड आउटग्रोथ्स हमारे पास अपीयर होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आगे जाके क्या बना देती हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बना देती हैं, ठीक है। और अगेन इसके सराउंडिंग में जो मेसेनकाइम प्रेजेंट है वो क्या बना देती हैं, वो इसकी स्मूथ मसल फाइबर्स बना देती है और उसका स्ट्रोमा बना देती है, ठीक है, जस्ट लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स बहुत छोटे छोटे बिल्कुल पी साइज्ड ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, तो अब हम लोग बात करने लगे हैं फीमेल स्ट्रक्चर्स की। फीमेल के अंदर मैंने बोला था कि हमारे पास पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो आगे जाके जो है सारे स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, जबकि मेल के अंदर जो है ना मेसोनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब फीमेल्स के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स की। अब आपने याद रखना है जब टेस्टोस्टेरोन ही नहीं होगा फीमेल्स में तो मेसोनेफ्रिक डक्ट्स जो हैं वो आगे जाके डेवलप नहीं होंगी और मेल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगी, ठीक है। अब जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन नहीं है, हमारे पास एंटी मुलेरियन सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो हम लोगों ने देखा था जो कि पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स की डेवलपमेंट को रिग्रेस कर रहा था, जब ये 2 मेन शिकारी ही हमारे पास नहीं होंगे तो क्या होगा, जो पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप करने लग जाएंगे इनटू फीमेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि हमारे पास 2 पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स जो है ना इस तरह प्रेजेंट होती हैं साइड बाय साइड, ठीक है, मेसोनेफ्रिक डक्ट्स के साथ साथ ही प्रेजेंट होती हैं। अब क्या होता है, ये जो दोनों डक्ट्स हैं ये कॉर्डली यानी कि नीचे वाले पोर्शन में जाके आपस में क्या कर जाती हैं, फ्यूज़ कर जाती हैं, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद हमारे पास एक वाई शेप्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम का, ठीक है। दिस इज़ यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम। अब यही जो है आगे जाके हमारे पास क्या बनाता है, यूट्रस बनाता है एंड वेजाइना का कुछ पोर्शन बनाता है, ठीक है। अब ये जो यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम जो है ये तो कॉर्डली बन गया, ठीक है। अब क्रेनियली आप देख सकते हो कि जो हमारे पास ये 2 पार्ट्स हैं पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट्स के जो कि अनफ्यूज्ड पार्ट्स हैं, इन्होंने आगे जाके क्या चीज़ बनानी है, इन्होंने आगे जाके बनानी है हमारे पास यूट्राइन ट्यूब्स,
ठीक है। अब जो हमारे पास ये यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम है, इसने आगे जाके ओपन अप होना है क्लोआका के अंदर, ठीक है। क्लोआका के किस पोर्शन के अंदर, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था ना, ये क्लोआका है, ठीक है। यहाँ से फिर यूरोरेक्टल सेप्टम आया, उसने आगे यूरोजेंटल साइनस को सेपरेट कर दिया पीछे एनोरेक्टल रीजन से। तो अब जो यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम है, इसने जो है ना आगे वाले यूरोजेंटल साइनस वाले पोर्शन के अंदर क्या होना है, ओपन अप होना है, ठीक है। अब जिस, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं क्लोआका बनाती हूँ, यूरोजेंटल साइनस वाला पोर्शन, अब जिस पोर्शन में इसने ओपन अप होना है ना, वहाँ पे एक एलिवेशन बना देगा जिसको हम लोग नाम देंगे साइनस ट्यूबरकल का, ठीक है। दिस इज साइनस ट्यूबरकल। अब जो है मैं आपको ये ज़रा डायग्राम से भी दिखा देती हूँ। अच्छा, फीमेल की डायग्राम से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने पीछे मेल स्ट्रक्चर्स पढ़ के आए हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये पूरा पिंक वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये पहले हमारे पास एक सिंगल एक डक्ट थी विच वाज द मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। इसके प्रॉक्सिमल पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो डक्ट ऑफ द एपिडिडमस बनाया, ठीक है। और जो वहाँ से हमारे पास मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स निकल रही थी ना, उन्होंने हमारे पास बना दी हैं जी इफ्रन डक्ट्यूल्स, ठीक है। और जो पीछे वाला सारा पोर्शन है, ये हमारे पास जो है इन्होंने इसने क्या बना दिया हमारे पास, डक्टस डेफरेंस, ठीक है। तो ये भी बड़ी मज़े की डायग्राम है, आपको मतलब अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस तरह से मीजोनेफ्रिक डक्ट्स ने डिफरेंट पार्ट्स बना के दिए हमें मेल स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ फीमेल वाला। अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही हैं दोनों साइड्स पे, दीज आर बेसिकली द पेरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स, जिसने फीमेल स्ट्रक्चर्स बनानी है, ठीक है। और आपने याद रखना कि क्रेनियली ये ओपन अप होती हैं, जबकि कॉर्डली ये हमारे पास क्या कर जाती हैं, फ्यूज कर जाती हैं, ठीक है। और एक वाई शेप्ड हमारे पास स्ट्रक्चर बना देती हैं विच इज़ कॉल्ड यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम, ठीक है। क्रेनियल पोर्शन ने हमने बोला था उन्होंने हमें बना के देनी है यूट्राइन ट्यूब्स, जबकि कॉर्डली जो हमारे पास ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बना यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम, उसने जो है ना हमें पूरा जो है यूट्रस बना के देना एंड सुपीरियर पोर्शन ऑफ द विजाइना बना के देना, ठीक है। क्रेनियली आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, ये ओपन अप हो जाती हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, ठीक है। और हमने बोला कि जो यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम है, वो इस यूरोजेनिटल साइनस के अंदर जब ओपन अप होती हैं डॉर्सली, तो हमारे पास जो है एक एलिवेशन बना देती हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं साइनस ट्यूबरकल का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि फ्यूज करके यूट्रोवेजाइनल प्राइमोडियम बना रही हैं। और ओपन अप जब हुई हमारे पास, उन्होंने यहाँ से कट करके दिखाया हुआ है कि जब ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस में ओपन हुई, तो हमारे पास एक एलिवेशन बना दी इन्होंने विच इज़ कॉल्ड द साइनस ट्यूबरकल। फीमेल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं एंड देन ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। बस आपने सिंपल इनका याद रखना है कि कहाँ कहाँ से बनेंगी, यानी कि कहाँ से इनकी जो है ना आउटग्रोथ निकलेगी और ये बनेंगी। जो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं और जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास आउटग्रोथ होती हैं सिंपल यूरेथ्रा की, ठीक है। यहाँ पर आपने बोल देना कि ये सिंपली कहाँ से मतलब डिराइव होंगी, ये डिराइव होंगी हमारे पास यूरेथ्रा से, ठीक है। सिंपली यूरेथ्रा की ये आउटग्रोथ होती हैं। जबकि जो हमारे पास ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती हैं, वो कहाँ से ड्राइव होती हैं, वो हमारे पास आउटग्रोथ होती है किसकी, यूरोजेनिटल साइनस की। आई एम सो सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। यूरोजेनिटल साइनस की ग्रोथ होती है जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फीमेल जेनिटल डक्ट्स हैं हम लोगों ने उनकी भी बात कर ली। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से बताती हूँ कि वजाइना की डेवलपमेंट कैसे होती है।